किसे लौटा दिया जाए। जी। हम लोग इस संदर्भ में खास तौर से राम की शक्ति पूजा पर भी बात करें जी। क्योंकि वो कविता न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उसके लिए बार बार एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि महाकाव्यात्मक औदात्य से परिपूर्ण कविता है। जी। और उस कविता में कुछ पृष्ठों की कविता है लेकिन पूरा का पूरा एक महाकाव्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जी। तो हम लोग उस पर कुछ बात करें। बिल्कुल। किस रूप में उसमें महाकाव्य दिखता है या उस कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसका ध्यान रखना चाहिए। जी, राम की शक्ति पूजा यह निराला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और आप इसे देखें कि यह कविता पूरी भारतीय काव्य परंपरा के जो सार हैं उनको यह ग्रहण करती है। राम भारतीय मानस के एक बहुत बड़े महानायक हैं और राम के जीवन को ही काव्य माना गया। आप देखें कि वाल्मीकि से लेकर निराला तक राम के अनेक रूप, राम में शक्ति, शील, सौंदर्य का जो समन्वित रूप है उसको लेकर के कवियों ने अनेक कविताएं लिखी हैं और इसके माध्यम से राम के अनेक पक्षों को उद्घाटित किया। निराला भी राम की शक्ति पूजा में राम को लेकर आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे राम न तो वाल्मीकि के राम हैं, न वे तुलसीदास के राम हैं, न वे भवभूति के राम हैं। और जैसा कहा जाता है कि कृत्तिवास रामायण से प्रेरित होकर उन्होंने राम के व्यक्तित्व को रचा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कृत्तिवास के राम भी नहीं हैं। जी। तो कैसे एक कवि परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण करके पूरे एक चरित्र को वह परंपरा से प्राप्त करता है, लेकिन इसके बाद जब वह उसे प्रस्तुत करता है तो वह बिल्कुल निराला हो जाता है और निराला के राम बिल्कुल निराले अंदाज में राम की शक्ति पूजा में नज़र आते हैं। और जिस तरह से कृत्तिवास रामायण में राम को प्रस्तुत किया गया है, आप देखेंगे कि उसमें राम अनेक प्रसंगों पर रुदन करते हैं। जी। रोते हैं। इतना अधिक उनको रुलाया गया है कि उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वह कहीं न कहीं इस रुदन से प्रभावित होता नजर आता है। निराला के राम की आंखों से केवल 2 बूंद गिरती है। जी। और उस 2 बूंद को गिरते देखकर महावीर यह जता देते हैं कि उनमें जो सामर्थ्य है, उनमें जो शक्ति है, उस शक्ति और सामर्थ्य के बल पर वह सब कुछ को जीत सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि ये कहा गया है कि परंपरा तो सभी को प्राप्त होती है। जी। उस परंपरा में आपका प्रदेय क्या है, आप उस परंपरा को कैसे जोड़ते हैं। और आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा में राम उस परंपरा, राम की जो परंपरा है उसमें एक नया सोपान निराला रचते हुए नजर आते हैं। शक्ति के देवता के रूप में वे महावीर की उद्भावना करते हैं और महावीर भी बिल्कुल नितांत मौलिक हैं। कृत्तिवास में जो महावीर हैं उससे निराला के महावीर का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरह से एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि दुर्गा रावण के साथ है और महावीर राम के साथ है, जबकि शिव भी चेताते हैं कि यह जो महावीर हैं इनसे अगर मुकाबला करोगी देवी तो तुम्हारी विषम हार होगी। तो यह जो मौलिकता है राम की शक्ति पूजा की और परंपरा की कैसी समृद्धि है वह निराला की अनुपम है। और इसलिए राम की शक्ति पूजा जो राम काव्य परंपरा है, जो शक्ति काव्य परंपरा है, उसमें अपना एक बहुत ही अप्रतिम स्थान रखती है। संजू जी, जो दौर है छायावाद का 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है, ये वही दौर है जिसको हम गांधी युग के रूप में या भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवेश के महत्वपूर्ण युग के रूप में रेखांकित करते हैं। और छायावाद को कुछ आलोचकों ने शक्ति काव्य के भी रूप में याद किया है। राम की शक्ति पूजा कविता जो है वो इस पूरे परिवेश से किस रूप में जुड़ती है और ख़ास तौर से स्वाधीनता संग्राम में इसकी क्या कौन से संदर्भ इसे जोड़ते हैं, उस पर कुछ हम लोग चर्चा करें। राम की शक्ति पूजा ये एक बहुस्तरीय कविता है।
इसमें एक स्तर है जहाँ पर निराला का अपना राग विराग, उनके अपने संघर्ष, उनकी अपनी जिजीविषा, उनकी अपनी शक्ति को प्रस्तुत करती है, जो उनका अपना व्यक्तिगत है, निजी है। दूसरी ओर यह जो कविता है वह निराला से बाहर जो एक आम मनुष्य है, जो आम आदमी है, वह किस तरह से अपने समय को देख रहा है, किस तरह वह अन्याय को बर्दाश्त कर रहा है, और वह यह भी देख रहा है कि अन्याय जिधर है शक्ति उधर है। यह जो विडंबना जीवन की है, एक स्तर पर जो एक व्यक्ति महसूस कर रहा है, एक आम भारतीय मनुष्य महसूस कर रहा है, उसको भी यह कविता वाणी देती है। और तीसरी प्रमुख बात जो इस कविता में महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने जिक्र किया, 1936 में यह कविता लिखी गई और वह हमारे स्वाधीनता आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण वह पड़ाव था। आप देखें कि देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और आज़ादी की लड़ाई में सभी अपनी तरह से अपना योगदान कर रहे थे। राम की शक्ति पूजा में भी आप देखें कि यह जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो भारतीय संघर्ष है, वह कहीं न कहीं राम और रावण के संघर्ष के रूप में आप उसे देख सकते हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा की अपनी एक प्रतीकात्मकता है जी। राम भी इसमें एक प्रतीक हैं, रावण भी इसमें एक प्रतीक है, और साथ ही साथ जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध भी एक प्रतीक है जी। यह कौन सा युद्ध है? यह वो युद्ध नहीं है जो राम और रावण युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, राम सीता की प्राप्ति के लिए और रावण के अनय का, उसके अन्याय का नाश करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, बल्कि यह युद्ध सामयिक भी है और सनातन भी है। सामयिक इस अर्थ में है कि पूरी देश की जनता अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रही है जी। सीता की स्वतंत्रता के लिए, जो सीता यहाँ धरती हैं, धरा हैं, और उसकी स्वतंत्रता को रावण ने हर लिया है, और राम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए युद्धरत हैं। और किनके साथ? उनके साथ जो सामान्य जन हैं। आप देखें कि रावण के पक्ष में महान योद्धा हैं, लेकिन राम के पक्ष में जो हैं वे वानर, भालू, और वो कहते भी हैं कि ये है नर वानर कारण है महाशक्ति के सम्मुख। तो तीसरी बात, जो एक सनातन युद्ध भी हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर अन्याय और न्याय को लेकर चलता रहता है। जब अन्याय को हम जीतता हुआ देखते हैं और न्याय को घुटने टेकते देखते हैं, तो हमारी जो मनोवृत्तियां हैं वो किस तरह संचालित होती हैं, उन मनोवृत्तियों के संघर्ष को भी इस कविता ने प्रस्तुत किया है। तो एक तरह से यह जो युद्ध है, यह भी त्रिस्तरीय है। जो राम और रावण के पात्र हैं, ये अपनी प्रतीकात्मकता लिए हुए हैं, और यह वह राम भी है जो पौराणिक राम है, और वह राम भी है जो भारत का आम इंसान है, और वह राम भी है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। यानी एक तरह से 3 स्तरों पर यह कविता चलती है, एक पौराणिक संदर्भ को लेकर, एक स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ को लेकर, और एक हर व्यक्ति के भीतर छुपे हुए राम और रावण के संदर्भ को लेकर। बिल्कुल। और यहाँ पर राम की शक्ति पूजा में जो राम है वो तीनों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं जी। एक बात यहाँ उभर कर आ रही है कि बड़ा कवि मिथकों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं जी। वो न केवल उनका प्रयोग करते हैं बल्कि पुनर्सृजन भी करते हैं जी। बड़े कवि परंपरा को छोड़ते नहीं हैं, उस परंपरा को लेकर के उसी में अपना कुछ जोड़ देते हैं जी। ये जो कविता है राम की शक्ति पूजा, निराला इस कविता में परंपरागत चीज़ों का, मिथकों का, राम का, रावण का, जैसा आपने कहा कि शक्ति का भी वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं जी, और उस इस्तेमाल से एक नया अर्थ गढ़ रहे हैं। बल्कि इसी संदर्भ से ये भी कि वो कह रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति जी। तो वो नया अर्थ किस रूप में गढ़ रहे हैं, और इस समस्या का कि अन्याय जिधर है उधर ही शक्ति है, इस समस्या का समाधान किधर निकाल के आ रहे हैं, इस पर कुछ हम चर्चा करें। देखिए, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई भी रचनाकार जब अपनी परंपरा से और मिथकों से कुछ ग्रहण करता है तो वह उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ता भी है। राम और रावण का जो युद्ध है, और जिस युद्ध को राम लड़ रहे हैं, उसमें आप
कुछ चीज़ें ऐसी पाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी। वो कहते हैं कि यह जो युद्ध हो रहा है कि रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, करता योजित मैं बार बार शर निकर, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार जी। तो आप देखेंगे कि रावण अधर्मरत है, लेकिन इसके बाद भी शिव उसके साथ है और शक्ति उसके साथ है। और ऐसे में राम जो युद्ध कर रहे हैं उस युद्ध को जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर वह उस युद्ध को वो हार जाते हैं तो यह मानवता की हार होगी, और उस हार से बचने के लिए जिस तरह की शक्ति की आवश्यकता है और उस शक्ति के संधान के लिए वो प्रयास करते हैं जी। जिसको आप मौलिक कल्पना कहा गया है। आप देखेंगे इनमें पंक्तियां आई हैं कि जामवंत जो कहते हैं, नहीं, जामवंत जो कहते हैं वो तो अलग है, लेकिन जो शक्ति की मौलिक कल्पना, वो पंक्तियां मेरे पास इस समय याद नहीं आ रही हैं जी। लेकिन आप उन पंक्तियों को देखेंगे कि कैसे वो एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जी जी ऊपर हिमालय है और नीचे सागर है। जी। जो शक्ति का जो नया स्वरूप है वह आप देखें तो आपकी पूरी भारत की भौगोलिक संरचना वो मौलिक कल्पना के रूप में साकार कर देते हैं। तो निश्चित है कि राम के लिए जिस तरह की शक्ति की अर्जना करनी है उन्हें जी। जिसका जामवंत उनको उपाय भी बताते हैं कि हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो यह जो किस सिद्धि की बात कर रहे हैं जी, किस मौलिक शक्ति की कल्पना की बात कर रहे हैं, ये जो संकेत हैं ये बहुत ही सारगर्भित हैं, और इन संकेतों से हम अपने समय को समझने और अपने समय तत्कालीन समय में संघर्ष करने की चेतना और प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। निराला छायावाद की सीमाओं को, खास तौर से जिसे हम कहते हैं कि वो प्रकृति को लेकर के ही कविताएं लिखी जाती हैं, या उसमें कल्पना की उड़ान ज़्यादा होती है, या वो आत्म केंद्रित होती हैं कविताएं, आत्म की अभिव्यक्ति होती है जी। शक्ति पूजा, जो राम की शक्ति पूजा कविता है जी, वो छायावाद की बहुत सारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं निराला उस कविता के माध्यम से। वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा छायावाद को सीमा का विस्तार करती है? और सरोज स्मृति है, दोनों छायावाद और छायावादोत्तर जो काव्य धाराएं हैं उनकी संधि बेला की रचना है। जी जी। तो यह कहने का आधार ही ये है कि वो अतिक्रमण करती है जी। जैसे आपने प्रकृति का एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया कि छायावाद में प्रकृति है, प्रकृति के बहुत बहुरंगी प्रयोग हैं जो कविता में साकार हुए हैं। जी जी। आप राम की शक्ति पूजा में भी पाएंगे कि राम की शक्ति पूजा में भी एक तरह से प्रकृति का बड़ा सुंदर नियोजन हुआ है। जी जी। वो कैसे हुआ है आप देखें कि प्रकृति के 5 तत्व बताए गए हैं, क्षिति जल पावक गगन और समीर। जी। यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जी। इस युद्ध में जो राम और रावण का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में आप देखेंगे कि एक तरफ रावण है और उस रावण के साथ कौन है? आकाश है। आकाश है और समुद्र है। वे लिखते हैं कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा जो अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल।
अब यहाँ पे देखें कि एक तरफ आकाश है जी जो अंधकार उगल रहा है, जी दूसरी तरफ जल है, सागर है, जो राम को और राम की सेना को डरा रहा है। जी जी तीसरी तरफ धरती है जो त्रस्त है, जी अग्नि है जो क्षीण है, वायु है जो कमज़ोर है। लेकिन आप देखेंगे कि इस युद्ध में जो राम के साथ प्रकृति के 3 तत्व हैं, जी चाहे वह अग्नि हो, चाहे वह वायु हो और चाहे वह पृथ्वी हो, आप देखें कि एक समय के बाद इन तीनों में इतना तेज पैदा होता है जी कि पूरे आकाश को हवा जो है, वायु जो है, वह हिला देती है, मथित कर देती है। खासकर तब जब राम के आंसुओं को देखकर हनुमान के भीतर, महावीर के भीतर वह जो क्रोध पैदा होता है और उस क्रोध में वो इस तरह से आकाश की ओर उठते हैं कि ऐसा लगता है कि जिस तरह बाल्यकाल में उन्होंने सूरज को निगल लिया था, कुछ वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। एक हाहाकार की स्थिति वहाँ पर निर्मित होती है। और उस समय आप देखें कि जो पवन की स्थिति है, जो अग्नि की स्थिति है और जो धरती की स्थिति है, ये तीनों स्थितियाँ बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से अपनी भूमिका में सक्रिय हो जाती हैं। तो यह बात हमें देखने में बड़ी महत्वपूर्ण लगती है कि यह जो प्रयोग है, प्रकृति का इतना सुंदर उपयोग जो निराला की राम की शक्ति पूजा में होता है, ये छायावाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो प्रकृति के सौंदर्य तक नहीं रुकते, बल्कि उस प्रकृति की शक्ति, उसकी ताकत का संकेत करते हैं जी। जिसका एक इसी समय की कविता, इसी के आसपास की कविता जो कामायनी है, वहाँ पर भी ये बात कही गई है, शक्ति के समन्वय की बात, जी जी, प्रकृति के साथ संतुलन की बात। तो यहाँ पर जो प्रकृति के तत्वों के भीतर जो एक असंतुलन पैदा हुआ है, उस असंतुलन को भी दूर करने की चेष्टा कवि का अभिप्रेत है और वह इस कविता में बहुत ही उभर कर सामने आया है। इसके कथ्य को जब हम देखते हैं तो जिसकी हम लोग शुरू में आपने कहा भी था कि महाकाव्य की विशेषता लिए हुए है, और महाकाव्य की एक विशेषता ये होती है कि उसमें जीवन के विविध संदर्भ, जी, परस्पर विरोधी संदर्भ भी और बहुत सारे पक्ष एक साथ खड़े होते हैं जी। उसमें एक नाटकीयता की भी अभिव्यक्ति होती है।